तो ट्रंप को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नमस्कार, मैं हूं नीलू और ट्रंप झूठ बोलते हैं ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा मतलब आप कह लीजिए कि ईरान कह रहा है, क्योंकि ट्रंप ने सोमवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए ईरान के ऊर्जा ढांचे पर 5 दिन तक हमले ना करने की घोषणा कर दी। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन ठीक इसके बाद जैसे ही ट्रंप ने ऐलान किया कि बातचीत चल रही है, ईरान ने कहा कोई बातचीत नहीं चल रही है। बातचीत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और ये बात ईरान बार बार कहता रहा है। और ट्रंप ने कहा कि इसमें एक बेहद सम्मानित ईरानी अधिकारी इसमें शामिल थे, यानी कि जो बातचीत ईरान के साथ हो रही है। उन्होंने कहा कि रविवार को बातचीत हुई, बड़ी अच्छी बात हुई। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कह रहे, लेकिन ईरान ने कहा कि उसकी अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं हुई है। इतना ही नहीं, ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका के सामने शर्तों की एक भारी भरकम लिस्ट रख दी है। अरे, जो युद्ध शुरू करने से पहले इन लिस्टों को नहीं मान रहे थे, अब कह रहे हैं कि बातचीत होगी। बातचीत कैसे होगी? ट्रंप अगर कह रहे हैं बातचीत होगी तो बातचीत कैसे होगी? क्योंकि जो लिस्ट ईरान ने रखी है अमेरिका के सामने, वो तो पहले भी अमेरिका नहीं मान रहा था। तो क्या अब उस लिस्ट पर बातचीत करने को अमेरिका तैयार होगा? तो आज जो शर्त ईरान ने रखी है उसकी बात हम करेंगे। ईरान ने जो अब तक नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मांगा है। ये तो देखिए, मोटा मोटी हम आपको बताएंगे, वो पॉइंट वार तरीके से भी बताएंगे, मतलब बिंदुवार तरीके से बताएंगे कि क्या क्या मांग है। लेकिन सबसे पहले उसने कहा है कि देखिए, अब तक जो ईरान में नुकसान हुआ उसका पहले मुआवजा दीजिए आप। यानी कि मुआवजा देंगे, उससे हम अपने अपने देश को ठीक करेंगे, उसके बाद आगे बातचीत होगी। तो मुआवजा किस तरह का नुकसान का मांगा है ईरान ने? ईरान से सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रजाई ने कहा कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान को हुए नुकसान की भरपाई नहीं की जाती है। यानी ट्रंप और नेतन्याहू दोनों मिलकर जिन्होंने भरपूर नुकसान ईरान में किया है, पहले उसकी भरपाई करिए और फिर उस पर लगे जो प्रतिबंध हैं, जो अब तक इतने सालों से ईरान झेलता रहा है, उस प्रतिबंध को तुरंत हटाया जाए। रजाई ने जोर देकर कहा कि ईरान चाहता है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दी जाए। अमेरिका इस्लामिक गणराज्य के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देगा। यानी रिपब्लिक ऑफ ईरान, जो वो अंदर उसके अंदर खाने जो भी देश में चलता है, उसको लेकर दखल अमेरिका या इजराइल नहीं देगा। वो अपना अंदरूनी मामला खुद संभाल लेगा। तो ये तो मोटा मोटी बातचीत हुई है। यानी कि जो शर्त रखी है ईरान ने, बातचीत नहीं कहेंगे, शर्त रखी है जो ईरान ने, यानी तेहरान ने अमेरिका के सामने युद्ध खत्म करने के लिए शर्तें रख दी है और एक भारी भरकम लिस्ट भेजा है। ये तो मोटा मोटी शर्त है। फिलहाल कोई बातचीत बार बार ईरान कह रहा है कि नहीं हुई है। अभी सिर्फ ईरान की तरफ से शर्तें बताई गई हैं और ये मध्यस्थों के जरिए संदेश भेजा गया है। इस तरह की भी खबर सामने आ रही है। अब ये ईरान की युद्ध खत्म करने की शर्त क्या है, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पहली शर्त, ईरान, लेबनान और इराक में एक साथ युद्ध विराम हो, ईरान के खिलाफ दोबारा हमले ना होने की गारंटी और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद करने की भी गारंटी की मांग ईरान ने की है। दूसरी शर्त जो रखी है ईरान ने, मिसाइल कार्यक्रम पर किसी तरह की कोई बातचीत या मोलभाव नहीं होगा। इजराइल का मुकाबला करने में इसकी रक्षात्मक प्रकृति को देखते हुए यह कार्यक्रम बिना किसी बदलाव के और युद्ध विराम की स्थिति में और ज्यादा तेजी से जारी रहेगा। यानी उसका कहना है कि इजराइल पर भरोसा नहीं है, वो लगातार हमले करता रहा है और इसी फितरत के, इजराइल के इसी फितरत को लेकर वो जो मिसाइल बनाने की, जो उसका मिसाइल, लंबी दूरी के मिसाइल बनाने का कार्यक्रम है, वो खत्म नहीं होगा। यानी इजराइल पर अब भी भरोसा नहीं है और आगे भी भरोसा ना करने की बात ईरान ने कर दी है। तीसरी जो बातें हैं, ड्रॉप साइट ने ईरानी अधिकारी के हवाले से बताया कि अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन और परमाणु ठिकानों पर इजराइल के हमलों को देखते हुए ईरान एक नई परमाणु नीति बनाएगा। उन्होंने कहा कि संवर्धन गतिविधियां जारी रहेगी, यानी यूरेनियम का एनरिचमेंट जारी रहेगा, उसे खत्म नहीं किया जाएगा। तो देखिए, जो पहले शर्त थे, यानी युद्ध से पहले, या फिर आप देखिए जून में 12 दिन का जो युद्ध हुआ था उससे पहले, यानी लंबे समय से यही शर्त है ईरान की। और इसके बावजूद इस वक्त युद्ध की विभीषिका ईरान, इजराइल, अमेरिका और तमाम मुल्क झेल रहे हैं, दुनिया भर के।
भविष्य के किसी भी समझौते में ये चौथा पॉइंट है। समझौते में अमेरिका और इजराइल के हमलों से हुए नुकसान के लिए ईरान मुआवजे की मांग करेगा। यानी अगर आप फिर हमला करते हैं, ठीक है, अभी अगर बातचीत करते हैं, बातचीत सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ती है, लेकिन अगर भविष्य में एक बार फिर से अमेरिका या इजराइल हमला करता है तो आपको उसका मुआवजा देना पड़ेगा। रजाई ने भी अपने बयान में इसी तरह की बात कही थी और शर्तों में भी यही बात अब रख दी गई है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए कानूनी ढांचा बनाए जाने की भी मांग की है। ये उनकी 5वीं शर्त है। और 6ठी शर्त, ईरान के प्रति दुश्मनी वाला रवैया रखने वाले मीडिया हस्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी शामिल बताई जा रही है। अब देखिए, ये जो 6 शर्तें हैं वो ईरान ने साफ साफ रख दी है। मानिए बातचीत करिए, नहीं मानिए युद्ध करिए। ईरान ने ट्रंप के दावे को झूठा बताया है, क्योंकि ईरान लगातार कहता रहा है कि ना अमेरिका पे विश्वास है और ना ही इजराइल पर विश्वास है। जो इस वक्त कर रहे हैं ना ट्रंप, कि वो कह रहे हैं कि 5 दिन के लिए सीज फायर कर दिया गया, किसी पावर प्लांट पर नहीं हमला किया जाएगा, उसमें भी उनको विश्वास नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। और इसके पीछे की वजह भी ईरान बता रहा है कि आखिर क्या वजह है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ईरान ने ट्रंप के साथ किसी भी बातचीत से इनकार किया और कहा कि यह बयान बाजारों को स्थिर करने और उस दलदल से बाहर निकलने के लिए किया जा रहा है जिसमें अमेरिका और इजराइल फंसे हुए हैं। यानी ईरान को भी पता है कि तेल से नुकसान अगर पूरे दुनिया भर के मुल्कों का हो रहा है तो उसमें अमेरिका भी है। और अमेरिका में जिस तरह से क्रूड ऑयल की कीमत और तेलों की कीमत बढ़ रही है, शायद मार्केट को स्थिर करना चाहते हैं ट्रंप, इसलिए टाइम बाइंग कर रहे हैं ट्रंप, ऐसा ईरान का कहना है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरह से वो फंसते चले गए इस युद्ध में, अब उनको लग रहा है कि वो निकल नहीं पाएंगे, इसीलिए अब एक शगुफा बातचीत का छोड़ दिया गया है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गलीबफ ने बताया कि ईरान के हमलावरों के लिए पूरी और याद रखने वाली सजा दिए जाने की मांग करते हुए और सभी अधिकारी अपने सुप्रीम लीडर और लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं। इसलिए अमेरिका और इजराइल ये ना सोचे कि वो ईरान की सत्ता को गिरा देंगे और ईरानियों को झुका देंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। बातचीत के लिए शर्तें रख दी गई हैं। अगर वाकई सच्चे मन से इस पर बातचीत करते हैं तो ठीक है। और आगे के लिए भी शर्तें उन्होंने बता दी है कि अगर आगे भविष्य में भी कुछ इस तरह से बातचीत होती है तो उनकी शर्तें क्या होंगी। लेकिन फिलहाल तो युद्ध अभी जारी है। ईरान ने बता दिया है, भले 5 दिन का सीज फायर है, लेकिन उसके बाद क्या, सबकी निगाहें इसी ओर है, हमारी भी निगाह इस ओर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।